तो भैया अगर आप चेन्नई के फैन हो मेरी तरफ तो मना लो दुख, क्योंकि अपना काम तो हो गया है। ये वो चेन्नई नहीं रही अपनी जो हारे हुए मैच को जीत के ले आती थी, कहीं से भी खींच के ले आती थी जब कप्तान MS धोनी हुआ करते थे। वेलकम टू द अनफिल्टर्ड मोहित शो। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो चुकी है कि हमारी चेन्नई वो पुरानी वाली चेन्नई नहीं रही, और आज जो इनका मतलब बेस्ट चांस था कि भाई हम क्वालिफाई के और नज़दीक जा सकते थे, लेकिन ऐसे में तो फैंस खुश हो जाएंगे। ये कैसे कर सकते हैं हम? अब सबसे तीखा सवाल मेरा, आप हमारी जो फैन कम्युनिटी है, क्या गायकवाड़ को कप्तानी से हटा देना चाहिए? भाई अब देखो, इमोशनल सवाल हो सकता है किसी फैन के लिए, किसी के लिए टेक्निकली सही हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई? क्योंकि पिछले 3 साल में जो लेगेसी बनाई थी MS धोनी ने कि CSK कभी मतलब प्लेऑफ से बाहर ही नहीं रहती थी, अपने प्लेऑफ में जाने के लाने पड़ चुके हैं पिछले 3 साल से। हम अब ये ऑलमोस्ट खत्म ही समझो, कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, बाकी अब अपने परसेंटेज हैं 28%। कोई चमत्कार हो गया तो हो गया, नहीं तो अब अपने हैं इस IPL से बाहर। और ये लगातार तीसरा साल होगा ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में जब हम प्लेऑफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा चलो कप्तानी का छोड़ो, ये भाई खुद रन भी नहीं बना पा रहा है। रन कितने की स्ट्राइक रेट से बनाएगा? 140, 135, 150। मतलब इसमें अचानक से एंकरिंग की भूमिका कहां से घुस जाती है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिन टीमों में, जो बाकी की सारी टीमें हैं, चाहे आप RCB उठा लो, चाहे आप LSG उठा लो, इनफैक्ट जो 10 नंबर पे है, आप पंजाब उठा लो, मुंबई उठा लो, कोई भी टीम उठा लो, SRH उठा लो, राजस्थान उठा लो, हर टीम के पास ओपनर इतने तगड़े हैं जो लगभग 200-250 की स्ट्राइक रेट से चलते हैं। आप राजस्थान में वैभव सूर्यवंशी की बात कर लो, आप बात कर लो प्रियांश आर्य और ट्रेविस हेड की SRH के अंदर, सॉरी अभिषेक शर्मा और उसकी, और प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन की पंजाब में बात कर लो, भाई इनके ओपनर पेल के रखते थे। विराट कोहली की बात कर लो यार आप सीधे, जैकब बैथल और जो अपने विराट कोहली है RCB के अंदर, ये इनको पता है कि हमको एंकरिंग नहीं करनी है। एंकरिंग दोनों आधी आधी कर लेंगे, लेकिन शॉट मारने पड़ेंगे। अब आज आपको पता था भाई, ऋतुराज गायकवाड़ को लग रहा है कि आज 180 का पिच था, तो हमको तो 181 अगर पार चले गए तो बस जीत गए मैच। अरे वैसी बॉलिंग भी तो होनी चाहिए। आपने अखिल को नहीं खिलाया, किसको खिलाया? गुरजपनीत सिंह को। क्या कर लिया उसने? हाँ, एक चीज़ में मान सकते हैं हम कि आपको थोड़ा सा अनलकी का टैग मिल रहा है सिंपैथी के रूप में। अब वो सही भी है कि गलत है अपन कह नहीं सकते, क्योंकि टीम तो आपने तैयार की थी। लिटरली आपने प्रशांत वीर को भी चुना हुआ है जो छक्के नहीं मार पा रहा है, जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है। अच्छा शिवम दुबे, मैं अपन एक एक करके बात करेंगे। देखो है ना, सबसे पहले देखो संजू, अपने चेटा की बात कर रहे थे। आज इनका ऑफ डे हुआ है। जब जब ये बंदा चलता है CSK की सांसें चलती है। एक बार हुआ है मेरे ख्याल से ऐसा, जब ये आउट हो गए हों और अपनी टीम जीत गई हो, 20 बॉलों में 20 रन, 100 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 9 बॉलों में 13 रन, 2 चौके, 144 का स्ट्राइक रेट, और हर मैच में इसकी यही कहानी है। उसके बाद उर्विल पटेल आज भाई चला नहीं, 7 बॉलों में 6 रन। पिछले में बहुत बढ़िया खेला था। आज वो पता नहीं इनको किसी ने ये कह दिया भाई आज तो पिच ही नहीं है, आज तो बस भाई मिचेल मार्श ने भी तो मारा है, फिर आपने रिस्क क्यों नहीं लिया? उसके बाद में उर्विल पटेल 7 बॉलों में 6 रन। कार्तिक शर्मा की जितनी तारीफ करो बहुत शानदार। इनफैक्ट मैं तो इनके खिलाफ था, क्योंकि ये रनअप बॉल खेल रहा था यार। ये तो इसने बाद में जाके कवर किए हैं, 5 छक्के मारे हैं 169 के रेट से। बाकी ये 20 बॉलों में 20 वाला बंदा खेल रहा था, सही बता रहा हूँ मैं। अब इन्होंने बाद में मार लिए हैं तो अपन को लगता है कि चलो स्टार्टिंग में ये सीन है, बाद में मार लेंगे। हालांकि 3 विकेट भी गिर चुके थे, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा रन आने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आज का टाइम ये हो चुका है, आपको 200 के कम स्ट्राइक रेट से तो खेलना ही नहीं है। फिर डेवाल ब्रेविस आज टच में अच्छे लग रहे थे, अगेन वहाँ पे मार के आउट हो गए। शिवम दुबे, अब एक चीज़, अच्छा शिवम दुबे की बात कर लेते हैं। 16 बॉल में 32 रन। पहले क्या सीन था पता है? 10 में 10 या ऐसा 100 की स्ट्राइक रेट से खेला था भाई। वो तो लास्ट में 23 रन कूट दिए तो इनकी स्ट्राइक रेट 200 हो गई। बाकी ये तो ले डूबे थे। मतलब हम 16, 17, 18 ओवर में, 19 ओवर में इनफैक्ट
18 ओवर तक तो हम 2-2 3-3 रन दे रहे हैं, जो जहाँ पे मतलब हमको एटलीस्ट ये स्कोर जाना चाहिए था 225-30, तब जाके हम लखनऊ को टक्कर दे पाते, और हम कहाँ अटक गए। ये भाई साहब बहुत खतरनाक हुआ। उसके बाद में शिवम दुबे, उसके बाद में प्रशांत वीर, 10 बॉलों में 13 रन, 1 चौका। हालांकि पिछला मैच इन्होंने जिताया था, फंसा के जिताया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक तरफा कर दिया था, लास्ट ओवर तक चला गया था, वो भी उनके पास में स्पिन थी, अगर स्पिनर ना होता तो ये फिर फंस जाते। मैं फिर कह रहा हूँ लिटरली यार, मतलब बहुत बहुत गंदा काम। मोहम्मद शमी 4 ओवर में 41 रन, इनको जरूर थोड़ा सा आड़े हाथों लिया था, इतना भी नहीं लिया। 4 ओवर में 26 रन, 3 विकेटें ले गए ये आकाश महाराज सिंह, शायद चेन्नई में ही था पिछली बार। 4 में 49 दिए प्रिंस यादव ने, और आपने अच्छे बॉलर को कूट दिया, ये बात मैं मानूंगा। वो भी किसने, लास्ट में शिवम दुबे ने, वो भी 23 रन दिए तब, नहीं तो ये भी बढ़िया कर रहा था। 4 ओवर में 26 रन मैं क्या था, 4 ओवर में 45 रन, 1 विकेट शाहबाज अहमद। अब शाहबाज अहमद की टाइम में लास्ट बॉल ओवर की लास्ट बॉल थे, और वहाँ पे अपन छक्का मार के आउट हो जाते हैं। 31 पर पहला। इनके पावर प्ले में क्या स्कोर था, 100 रन के आसपास था, लगभग 90 या 100 रन के आसपास हो गया था, नहीं 90 नहीं था, शायद 70 75 या 80 हो गया था। और अपना कितना था, अपना था पावर प्ले में लगभग 40 रन। वाओ, 40 रन सीएसके जैसी टीम का। उसके बाद में उर्विल पटेल गए, उसके बाद में 122 पर डेवाल ब्रेविस गए, फिर कार्तिक शर्मा गया भाई 142 पे, और उसके बाद में इन शिवम दुबे और प्रशांत वीर। भाई इस फिनिशिंग की भूमिका बहुत खल रही है, ये बात तो तय है। उसके बाद देखते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एलएसजी और एलएसजी की बैटिंग में 38 बॉलों में 90 रन। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब अपन बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था ये बहुत खतरनाक पिच है, जब ये बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये तो बहुत आसान पिच है, पाटा पिच है, मतलब कुछ है ही नहीं। हर अंशुल कंबोज को फोड़ दिया उसने, सबको फोड़ दिया। 38 बॉलों में 90 रन बना दिए उसने, वो तो आउट हो गया नॉन स्ट्राइकर पे, मरना तो ये शतक मार के जाता आज, अनलकी रहा बेचारा। और जो इन्होंने कुटाई करी, औकात दिखाई है लिटरली। उसके बाद जॉस इंग्लिश 32 बॉलों में 36, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, हालांकि अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा कूट देते ना 32 में 50 के साथ, तो अपनी रन रेट माइनस में समझनी थी। फिर अपने देखो तो निकोलस पूरन 17 में 32। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ जब अपना मैच आ गया था, जब गुरजरप्रीत सिंह आए थे, उसने 1 ओवर में 10 रन दिए थे, शायद 17वां नहीं 15वां या 16वां ऐसा कुछ ओवर था, है ना। तो उसके बाद में 36 में चाहिए थे 42, बढ़िया ओवर जा रहा था, 2 चौके का। एक तो संजू ने कैच छोड़ा, वो कैच होना चाहिए था, जब आप ऐसे मैच कंडीशन में खड़े हो तो आपको कैच लेना चाहिए था, चलो कैच छोड़ दिया। उसके बाद एक और लूज, तो आपने 10 रन वहीं खा लिए। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरी टीम होती ना अपने सामने, पिछला ही मैच ले लो अपना 32-30 में, अपने को भी लगभग 40 ही रन चाहिए थे 30 बॉलों में। हमने कब खत्म करा, हमने लास्ट में खत्म करा जाके। तो इसका मतलब उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, हमने खराब बैटिंग की, हमने खराब बैटिंग की, इन्होंने एक तरफा बना दिया। इन्होंने ये नहीं किया टुक टुक करके 1-1 2-2 रन डीप में लेके जाएंगे ना, फ्री कर दिया पूरा। उसके बाद में मुकुल चौधरी 10 में 13 और अब्दुल समद 3 में 7। ठीक है, इस तरीके से ये मामला चला इनका। फिर बात करते हैं बॉलिंग की, जो हमारी हालत हुई है। 3 ओवर में 24 रन, 1 विकेट। देखो, मैं नॉर्मली वीडियो नहीं बनाता क्रिकेट के ऊपर, लेकिन ये चूंकि अपनी चेन्नई फेवरेट है तो बोलना ज़रूरी है, और मैं सोचा अपने बेंच इसी चैनल के ऊपर डाला जाए। स्पेंसन जॉनसन 4 ओवर में 39 रन। ठीक है, अब आ जाते हैं 2.4 ओवर में 63 रन, 4 छक्के 1 मार गया। चलो, एक बार में आपने खा लिए, दूसरी बार निकोलस पूरन स्कोर मार गया 23 की स्ट्राइक रेट से, इकोनॉमिक से। नूर अहमद 4 में 21, एक भी विकेट नहीं मिला। गुरजरप्रीत सिंह को 3 में 34 पड़ गए। इससे बढ़िया तो फिर अकील को खिलाते, हो सकता है वो विकेट वगैरह निकाले था पावर प्ले में। भाई बहुत ख़राब है। देखो, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है, अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। इनफैक्ट उसकी स्ट्राइक रेट भी ठीक नहीं है। इससे बढ़िया उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, संजू सैमसंग ओपन करे, 3 पे उर्विल पटेल आए। फिर देखो क्या बैटिंग लाइनअप हो गई है। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो यार, आप तो एंकर बन जाते हो। आज बहुत बुरा लगा, बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम अच्छा कर लेंगे, हम 64 हो जाएगा। मैं तो इनफैक्ट प्रार्थना कर रहा था आरसीबी हार जाए ना थोड़ा, तो वही हमारी टीम थोड़ी और अच्छी चली जाए। बट क्या कर सकते हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नेक्स्ट सेशन में संजू सैमसंग को कप्तान बनाया जाए
और अगर ये नहीं अच्छा खेलते हैं जो उनको फ्री करा जाए, तभी जीता जा सकता है, क्योंकि ये स्टेप बाकी टीम ने लिया, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और हम नहीं ले पा रहे, फिर नहीं मिलेंगे रिजल्ट। आप बताओ, आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में?